नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्जाम फेयर 2 में फियर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया फियर ऑफ एग्जाम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और हमने बात की थी फियर ऑफ फेलियर की। मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल रह गए थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात डिस्कस करूंगा कि कुछ पेरेंट ने मुझसे बात की और बताया कि उनका बच्चा जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो टेंशन लेता ही नहीं है, टेंशन टीचर्स को देता है या उनको देता है। तो मेरा मानना है कि एवरेज स्टूडेंट भी एंजाइटी में जा सकता है, ओवर स्ट्रेस में जा सकता है। मेरी कुछ आने वाली वीडियो है जिसमें मैं एक एवरेज स्टूडेंट के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एग्जाम फेयर 2। दोस्तों, फियर ऑफ सब्जेक्ट 3 वजह से पैदा होता है। पहला, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा पूरे सेशन के दौरान, आपके कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, आपने क्लास बंक की थी, एब्सेंट थे, तो इस वजह से आपकी तैयारी खराब हो रखी है, तो एक डर बन चुका है आपके अंदर। दूसरी वजह होती है किसी सब्जेक्ट के बारे में माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट बना लेते हैं हम कि ये सब्जेक्ट तो मेरा खराब ही है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा पहले से ही बना रखा है उसने माइंडसेट कि मेरा मैथ्स का पेपर हमेशा खराब ही जाता है, भले उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, इस साल उसने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है अपने आप को, लेकिन फिर भी माइंडसेट बना दिया नेगेटिव, तो ये भी एक डर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि अफवाह। हर स्ट्रीम में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी अफवाहें फैलाई जाती हैं। जैसे साइंस स्ट्रीम में मैथ्स और फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं कि स्टूडेंट वहां तक पहुंचा नहीं, लेकिन आपके सीनियर्स ने या किसी और ने आपको बताया कि बेटा अभी अगले क्लास में जाएगा तो 12th में जाएगा या 11th में जाएगा तो फिजिक्स बहुत टफ है, मैथ्स बहुत टफ है। ऐसी अफवाहें। मेडिकल स्ट्रीम में बहुत सारी अफवाहें हैं अलग अलग सब्जेक्ट को लेके। ऐसी कॉमर्स में टैक्सेशन है, एक चैप्टर सब्जेक्ट है, तो वहाँ अफवाहें फैला देते हैं। तो वो अफवाहों की वजह से डर बनना शुरू हो जाता है। भले ही आपको सब्जेक्ट का कमांड आ जाए, लेकिन एक डर बना रखा है, उस वजह से भी एग्जाम फेयर आ जाता है। तो दोस्तों, अब इस एग्जाम फेयर से कैसे निपटा जाए, इस फियर ऑफ सब्जेक्ट से कैसे निपटा जाए, इसकी बातें करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 फेज में होता है। एक पहला फेज है जो एग्जाम से बहुत पहले का टाइम है, जैसे आपके सेशन पूरा हो गया, आपकी स्कूलिंग पूरी हो गई या कॉलेज पूरा हो गया, क्लासेस पूरी हो गई, आपको टाइम दे दिया गया कि भाई 1 महीने बाद आपका एग्जाम शुरू होगा। तब आपके पास एक टाइम है, इस दौरान आपको फियर ऑफ सब्जेक्ट या फियर ऑफ फेलियर से कैसे बचने की तैयारी करी जाए। और एक दूसरा टाइम होता है एग्जाम ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन डेज, उसमें अलग तरीके का ट्रीटमेंट है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पास पहला टाइम है, फेज 1 है, जब टाइम बहुत ज्यादा है आपके पास, तो कैसे आप बच सकते हैं फियर ऑफ सब्जेक्ट से। देखिए, पहला पॉइंट, आप जो भी आपकी टाइम है, ड्यूरेशन है, उसको प्लान करिए डे बाय डे, और अपना प्लान बनाइए, अपना सेल्फ का टाइम टेबल बनाइए। कुछ लोग दूसरों का टाइम टेबल कॉपी कर लेते हैं, उसका प्लानिंग अलग चलती है, उसका तरीका पढ़ने का अलग है, तो वो आप नहीं लगाएंगे, आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। दूसरा, उसमें फीडबैक का ध्यान रखेंगे। फीडबैक कैसा? अपना ही फीडबैक लेंगे। जैसे आप दिन की शुरुआत होगी तो सुबह 5 मिनट आपको देखना है कि आज का मेरा प्लान क्या है, और शाम को सोने से पहले, जब आप रात को सोएंगे उससे पहले आपको अपना फीडबैक लेना है कि आज मैंने ये टाइम टेबल फॉलो किया या नहीं किया, और अगर कोई कमी थी तो कल वो रिपीट ना हो, कल मैं इसको सही से फॉलो करूं। जो बैकलॉग रह गया, पेंडिंग रह गया, तो उसको भी कोशिश करिए अगले दिन में से ठीक करिए। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है, यहां आपके नोट्स बहुत काम आने वाले हैं जो आपने बनाए थे, उन नोट्स को रिवाइज करिए और हो सके तो उन्हें कंपैक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा होगा जब बहुत सारे पेपर शुरू हो जाएंगे आपके, तो डे बाय डे आपको 1 दिन की छुट्टी मिले किसी पेपर में, किसी में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो आपको रिवाइज करना होगा। अभी आपके पास टाइम ज्यादा है तो रिवाइज कर सकते हो, लेकिन उस दौरान कैसे रिवाइज करोगे, तो उन नोट्स को कंपैक्ट करने की कोशिश करिए। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो प्लीज आप अपने नोट्स आप इस ड्यूरेशन में जरूर बनाइए और स्टैंडर्ड बुक से फॉलो करिए, स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाइए। तीसरा पॉइंट है, अपने नोट्स के दौरान फ्लो चार्ट बनाइए। उन फ्लो चार्ट में थोड़ी ट्रिक्स यूज करिए, पूरे सब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज करिए, उससे क्या होगा, सब्जेक्ट थोड़ा इजी हो जाएगा और आप इसे इजी वे में रिवाइज कर पाएंगे। छोटी छोटी ट्रिक यूज करिए याद करने में, जैसे याद करिए 10th क्लास में आप छोटे छोटे सेंटेंस बना लेते थे, पंडित हरिप्रसाद हर हर बोले, मैथ्स में यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो इस तरीके की ट्रिक्स हर सब्जेक्ट में होती है और आपको पता भी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इस दौरान टेस्ट का शेड्यूल बनाइए। जैसे 1 महीना आपके पास है तो लगभग 2-3 टेस्ट रख लीजिए हर 7 दिन 8 दिन के बाद, और उसे बिल्कुल उसी सिमिलर कंडीशन में रखिए जैसे आप एग्जामिनेशन टाइम में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम जो आना है वो 2 बजे से 5 बजे का टाइम है उसका, तो दिन के 2 बजे से 5 बजे ही आप टेस्ट देंगे,
यानी कि आप अपनी ब्रेन को एक्टिव करेंगे, बायोलॉजिकल एक्टिव करेंगे उसी ड्यूरेशन के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बहुत सारी बुक से नहीं पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड बुक चूज करिए और उनसे पढ़िए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी टेबल पे किताबें सजा लेते हैं बहुत सारी, और दूसरों पे इंप्रेशन जमाने के चक्कर में वो खुद ही प्रेशर में आ जाते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है और थोरोली पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी स्टडी को कंपेयर मत करिए, अपनी प्रिपरेशन को दोस्तों से कंपेयर मत करिए, आप अपने पेस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। अगर आप कंपैरिजन करना शुरू कर दें तो हो सकता है कोई नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाए। इसके अलावा कुछ चीजें बहुत जरूरी है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज या कोई स्पोर्ट, आउटडोर गेम। कुछ बच्चे आजकल पबजी में ज्यादा लगे हुए हैं, तो ऐसे कोई गेम नहीं, वीडियो गेम नहीं, कोई बाहर आउटडोर गेम जिससे आप फिजिकल एक्टिव रहें। फिजिकल एक्टिव रहेंगे, आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, तो आप अच्छा करेंगे। और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हाइजेनिक रहें, अच्छा खाना खाएं और प्रॉपर डाइट लें और पूरी नींद लें। कुछ बच्चे एग्जाम के दौरान बहुत जागना शुरू कर देते हैं, वो उनकी स्टडी को अफेक्ट कर सकता है। आपके पास जो टाइम है, दिन का जो टाइम है, उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, उसको वेस्ट मत करिए। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा रात को जाग के ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी एग्जाम के ड्यूरेशन से कुछ टाइम पहले की तैयारी की। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जब एग्जाम के डेज चल रहे हैं तो आपकी तैयारी कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप वेल फोकस रहिए, शांत रहिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचिए, इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगाएं। दूसरा, एक बहुत बड़ी बीमारी है सोशल साइट्स, उन सबको बिल्कुल बंद कर दीजिए, सारे अकाउंट्स बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग बातें होने लगी हैं। अब आजकल एक चला है कि र्यूमर आ जाता है कि पेपर लीक हो गया, बच्चे सब उसी में ध्यान दे रहे हैं, पूरी अपनी पढ़ाई बर्बाद कर लेते हैं। तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इन सबसे नाता तोड़ लीजिए कुछ दिन के लिए। एग्जाम के बाद फिर आप इनसे जुड़ सकते हो। तीसरा पॉइंट है 11th आवर स्टडी छोड़ दीजिए। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे एग्जाम का दिन है, जैसे उससे कुछ घंटे पहले बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसी टाइम पढ़ते हैं। जैसे दो तरीके के एग्जाम होते हैं, एक कंपटीशन का एग्जाम होता है और एक आपका रेगुलर कॉलेज या स्कूल का एग्जाम होता है। रेगुलर कॉलेज या स्कूल का एग्जाम है तो ये बात फिर भी ठीक चल सकती है, आपका नुकसान कम हो सकता है। लेकिन अगर ये कंपटीशन का एग्जाम है और आपने एग्जाम से कुछ घंटे पहले कुछ ज्यादा पढ़ लिया, तो ये आपकी सारी बातों पे, सारी मेहनत पे पानी फिरा देगा। क्योंकि जो कंपटीशन का एग्जाम होता है वो आईक्यू लेवल का एग्जाम होता है, आपके स्किल को टेस्ट किया जाता है कि आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया है 1 साल में, 2 साल में, उसका एग्जाम है। वो जो आपने 1-2 घंटे पहले पढ़ा उसका एग्जाम नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप रिवीजन कर भी रहे हैं एग्जाम के दिन तो बहुत हल्का फुल्का रिवीजन करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये जादू की तरह, मंत्र की तरह, इसको रट लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। लाइट वॉक, लाइट टॉक, लाइट मील। एग्जाम के दौरान आपको हल्का फुल्का वॉक भी करनी चाहिए, खाना भी हल्का फुल्का खाना चाहिए और बातें भी हल्की फुल्की करनी चाहिए। कुछ लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके दोस्तों से बातों में लग जाते हैं, अननेसेसरी आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे पे। एग्जामिनेशन सेंटर में जो एग्जामिनर है, उनके साथ आर्ग्यू कर बैठते हैं। इन बातों को अवॉइड करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी हालात में पैनिक ना हो। अगर आप किसी वजह से पैनिक हो रहे हैं, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंच पाए, तो पहले तो कोशिश करिए कि टाइम पे पहुंचे, कोई भी ऐसी हड़बड़ी का काम ना करें, टाइम से पहुंचे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पे आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे आंसर देने में। एक और बात, हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को, पानी पीते रहें, जूस पीते रहें, ग्लूकोज पीते रहें। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई कि ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या करना है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी सवाल आपके दिमाग में थे एग्जाम फेयर को लेके, उन सब का सब जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ 4 लाइन शेयर करूंगा। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिल नजदीक आती गई मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, बढ़िया से मेहनत करिए, डर से आगे चल रहिए, क्योंकि सुना है कि डर के आगे जीत है। और अपने आप में फेथ रखिए, भगवान में फेथ रखिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम। Thank you. If you like this video, then share it and subscribe our channel and hit the bell icon as well. And if you want to give any suggestion, then inbox your query to the number provided in the description box.